हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान एपीओ मेंस की। जो हिंदी का ग्रामर का जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है मुहावरे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आज इस क्लास के अंदर हम इम्पोर्टेंट मुहावरे करेंगे जो जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट जो आरएस के अंदर, बाकी अदर एग्जाम में। ठीक है, जो आरपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आरएस के मेंस में आए हुए हैं हिंदी ग्रामर की में, वो टॉपिक वो सारे मुहावरे हम करेंगे आज। ठीक है, अभी तक हमने शब्द शुद्धि की एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने 75 जो शब्द शुद्धि वाली जो क्लास में 75 वर्ड हम कर चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है। ठीक है, वो एग्जाम में एक बार जरूर देख के जाना। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, वो आपने कर ली तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप अलग बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जो मैंने एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आया हूँ, वो आप अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी जो शब्द शुद्धि की, तो वो जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है राजस्थान एपीओ मेंस के लिए। ठीक है, हिंदी ग्रामर की, तो वो जाके वहाँ पे देखिए। ठीक है, और बाकी भी क्लास हो चुकी है हिंदी की ग्रामर की मेंस के लिए, राजस्थान एपी के लिए। ठीक है, वो भी जाके देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करें मुहावरे। हमें हिंदी में कम से कम हिंदी के 50 नंबर की हिंदी आएगी। ठीक है, और 50 नंबर की क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, हिंदी की ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करेगी हमारी जो कट ऑफ क्लियर करने में। ठीक है, और जो 45 मार्क्स तो क्वालिफाई मार्क्स लेके आने पड़ेंगे सबको सबको 45 और 45 नंबर, यानी पेपर ए पेपर टू में, यानी लॉ का पेपर में भी 45 और हिंदी के पेपर में भी 45 नंबर लाने। 45 नंबर तो दोनों में कंपलसरी है लाना। ठीक है, तब जाके आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको हिंदी को और मजबूत करना पड़ेगा। और हिंदी के जो शब्द शुद्धि वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से गलत होने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, वो और एक वो शब्द युग्म वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो शब्द युग्म में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो नंबर ऐसे कट जाएंगे, तो आप इतना ईजी मत समझिए, अच्छे से तैयार कीजिए जिससे कि आप कट ऑफ क्लियर कर सके। ठीक है, तो आज का मुहावरे की क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, तो पहला आज का मुहावरा है, यानी अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमने का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, यानी कि चापलूसी करना। अंगूठा चूमना का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो अर्थ है, अर्थ आपको एग्जाम में पूछेगा कि अंगूठा चूमने का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो वाक्य में आपको प्रयोग करके आना, तब आपको पूरा में से पूरे यानी 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो आधा नंबर अगर आपने उसका अर्थ बता दिया और वाक्य में प्रयोग नहीं किया अच्छे से, और आपके शुद्ध शब्द यानी शुद्ध होना चाहिए, वाक्य भी शुद्ध होना चाहिए, उसमें भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो तो आपको वाक्य में प्रयोग करके आना है, वहाँ पे वाक्य में प्रयोग करके आना है, तब आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो पहला है, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, चापलूसी करना। अंगूठा चूमना यानी चापलूसी करना। अंगूठा चूमने का मतलब क्या होगा, चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना। ठीक है, अंगूठा चूमना यानी चापलूसी करना, यानी कुछ व्यक्ति नेताओं के अंगूठे चूमकर कार्य करते हैं, यानी कुछ जो व्यक्ति है जो नेताओं के अंगूठे चूमकर कार्य करा लेते हैं। ठीक है, उनकी चापलूसी करते हैं, आगे पीछे डोलते हैं और उनको यानी अपना काम निकाल लेते हैं, यानी कोई भी काम बोलते हैं तो वो नेताओं से करा लेते हैं। ठीक है, उनकी चापलूसी करते हैं। तो कार्यालय में ऐसे भी दूसरा जो वाक्य में प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं, कार्यालय में बहुत से कर्मचारी अपने निजी हित के लिए कार्य, जो जो सरकारी दफ्तर होते हैं, वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं वह अपने निजी हित के लिए जो वरिष्ठ अधिकारियों का अंगूठा चूमने से भी नहीं कतराते। ठीक है, अपने निजी हित के लिए यानी अपना जो काम निकलाना होता है तो वरिष्ठ अधिकारियों के अंगूठा चूमने पे भी नहीं कतराते। ठीक है, और दूसरा ये से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रमोशन पाने के लिए राहुल बहुत दिनों से अपने बॉस की चापलूसी कर रहा था, यानी अंगूठा चूम रहा था। ठीक है, और एक और है, वर्तमान समय में उच्च अधिकारियों के अंगूठे चूमने से ही कार्य जल्दी होते हैं, यानी कि वर्तमान में जो उच्च अधिकारी हैं उनके अंगूठे चूमने से ही कार्य जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, आपके जो कोई सरकारी जो दफ्तर है वहाँ पे आपने कोई फाइल लगा दी। ठीक है, आपकी फाइल आगे बढ़ेगी नहीं है जब तक कि आप बड़े अधिकारियों के अंगूठे चूमने, जब तक चूमोगे नहीं, चूमने के बाद में आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। ठीक है, आजकल ये वो हो गया सरकारी दफ्तर में। ठीक है, तो ये बात सही है, यानी कि अंगूठा चूमना यानी चापलूसी करना, उनकी चापलूसी तो करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी फाइल आगे बढ़ेगी दूसरे अधिकारी के पास। ठीक है, परीक्षा में पास होने के लिए मैंने बहुत दिनों तक अपने मित्र के खुशामद की, यानी अंगूठा चूमा। ठीक है, ऐसे वाक्य में प्रयोग करके आना है। ठीक है, और उसका अर्थ बताना है, वाक्य में प्रयोग करके आना है। आप अपने हिसाब से कोई भी एक अच्छा, अपने हिसाब से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं तो मतलब एग्जाम्पल देके बताया हूँ आपको, ऐसे ऐसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है अंगूठा दिखा देना। अंगूठा दिखा देना इनका याद करते चलो, ठीक है। अंगूठा दिखा देना मतलब इसका मतलब क्या है, यानी ज़रूरत पड़ने पे, यानी कि लोग अंगूठा नहीं दिखा देते, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे तो अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे सहायता करने से मना करना, यानी पहले तो अपना काम निकाल लिया, फिर आपकी बारी आई तो आप उनकी सहायता मांगने गए तो वो क्या दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। अंगूठा दिखा देना यानी कि ज़रूरत पड़ने पे सहायता करने से मना कर देना, भाई आप मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, तो सॉरी बोल के वो अंगूठा दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्वार्थी लोग पहले तो क्या करते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। स्वार्थी लोग पहले अपना स्वार्थ चाहते हैं और किंतु समय आने पर वो क्या करते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं। क्या करते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं। तो अंगूठा दिखा देना मतलब ज़रूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। और पहला पहला क्या था, पहला क्या था, यानी कि अंगूठा चूमना। पहला था अंगूठा चूमना यानी चापलूसी करना। एक बार रिवाइज करते चले, ये इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, नहीं तो अपने पास बुक तो काफ़ी सारी पड़ी है, मेरा काम है रिवाइज करना, आपको याद कराना। याद कराने से आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का ज़्यादा बेनिफिट है। नहीं तो आपके पास भी बुक है, आपकी बुक में भी ये सब चीज़ें दे रखी है, तो यहाँ पे याद कराने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अंगूठा चूमना यानी चापलूसी करना, इसके वाक्य में भी प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हो, वाक्य में प्रयोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में आपको वाक्य में प्रयोग करके आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दूसरा अंगूठा चूमना है, चापलूसी करना। दूसरा है सेकंड है अंगूठा दिखा देना, यानी अंगूठा दिखा देना यानी जरूरत पड़ने पे सहायता करने से मना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, अंक लगाना। अंक लगाना यानी गले लगाना। अंक लगाना, अंक लगाना यानी गले लगाना, यानी आप अपने दोस्तों, यानी काफ़ी दिनों से आप अपने दोस्त से मिले, यानी कि बहुत आपका जिगरी दोस्त है और फिर आपने उसको गले लगा लिया, ठीक है। या आलिंगन करना, या फिर ऐसे भी होता है भगवान राम ने भरत को देखते ही अंक लगा लिया, ठीक है। भगवान राम ने आप भरत को देखते ही अंक लगा लिया, ठीक है। आपका बहुत जिगरी दोस्त है, मान लिया आप बहुत दिनों बाद मिले तो आप उसको देखते ही आप क्या लगा लिए, गले लगा लिए, ठीक है। तो आलिंगन करना यानी कि आलिंगन करना यानी अंक लगाना, गले लगाना, और आलिंगन करना यानी कि उसको गले लगाना, ठीक है। भगवान राम ने भरत को देखते ही क्या कर लिया, अंक लगा लिया, ठीक है, यानी गले लगा लिया, ठीक है, और आलिंगन कर लिया, ठीक है, ठीक है। अंक लगाना यानी गले लगाना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर। फोर क्या है, अंक भरना। अंक भरना, अंक भरना यानी मतलब अंक भरना भी वैसे ही है, बहुत स्नेह से मिलना यानी बहुत खुशी से मिलना। अंक भरना यानी बहुत स्नेह यानी खुशी से मिलना, यानी कि अयोध्या लौटने पर भगवान राम और भरत अंक भरकर मिले, ठीक है। इसका प्रयोग ऐसे करके आना, ठीक है। अंक भरना यानी बहुत स्नेह, बहुत स्नेह से मिलना, यानी कि बहुत प्रेम भाव से मिलना, ठीक है। अयोध्या लौटने पर भगवान राम और भरत अंक भरकर मिले, ऐसे वाक्य में प्रयोग करके आप आ सकते हो, ठीक है, ठीक है। एक बार आपको सेशन सही लगे, एक बार अच्छा लगे तो सेशन को सब लाइक करते चले, ठीक है। एक तो आप लोग लाइक कम करते हो, ठीक है, तो लाइक करके चले सबके सब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं, ठीक है, आरएस के अंदर। और जितने भी अभी तक आरएस में, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं आरएस मेंस में जो भी जितने भी हिंदी के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो हम अभी तक 2024 तक सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, ठीक है। पहले एक बार ये सेशन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में वो सारे सेशन हम कंप्लीट करेंगे, जितने भी शब्द शुद्धि के और वाक्य शुद्धि के, जो मुहावरे के, लकोक्ति और शब्द अर्थ, ये शब्द युग्म वाले, ठीक है, वो जितने भी ट्रांसलेशन के अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। और जो भी लेटर आए हैं संक्षिप्तीकरण वाले, ठीक है, और नोटिस वाले, और जितने भी अभी तक जो निबंध आए हैं वो सारे हम एक एक टॉपिक पूरा करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे। एक बार इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर, ये मुहावरा नंबर यानी 5 है। नेक्स्ट है 5, अंक लगाना। अंक लगाने का मतलब क्या होगा, अंक लगाना यानी शरीर का विकास करना। अंग लगाना, अंग ये अंग है, अंग लगाना यानी शरीर का विकास करना, शरीर का विकास करना। कुछ लोग द्वारा जो खाया जाता है वो अंग, उन्हें लग जाता है, अंग लग जाता है, यानी कि कुछ लोग जो भी, यानी कि कुछ लोग क्या होता है जो खाते हैं ना, वो उनको शरीर को मतलब काफ़ी मतलब वो मोटे वगैरह उनको सूटेबल होता है, और कुछ लोगों को वो कोई चीज़ खाते हैं वो एलर्जी करती है, वैसे ही है अंग लगाना यानी शरीर का विकास करना। कोई चीज़ खाने से उनका शरीर का विकास होता है, एकदम हट्टे काटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को कोई चीज़ जचती नहीं है, ठीक है, उनको मतलब उस चीज़ से एलर्जी होती है। कुछ को मतलब करेला खाने से एलर्जी है, कुछ को क्या खाने से एलर्जी है, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको वो कुछ भी खाए उनको सब जच जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है शरीर का विकास करना। अंग लगना यानी शरीर का विकास करना, यानी कुछ लोगों द्वारा जो खाया जाता है उन्हें
अंग लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना यानी कि दृढ़ होना, दृढ़ आपको भी क्या होना पड़ेगा, अब आपको भी अंगद का पैर होना पड़ेगा, ठीक है, यानी दृढ़ होना पड़ेगा, और दृढ़ होना पड़ेगा तभी आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है, तभी आपकी एपीओ के अंदर सिलेक्शन होगा, ठीक है। अंगद का पैर होना पड़ेगा। ऐसे आप अपनी दैनिक डेली दिनचर्या में इन मुहावरे का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाए डेली बेस पे, ठीक है। अब जब भी आपको इस चीज़ का प्रयोग करें तो अब ऐसे बोल सकते हो अंगद का पैर होना यानी दृढ़ होना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। सुरेश, तो इसमें वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, सुरेश सरकारी नौकरी पाने के लिए अंगद का पैर हो चुका है, यानी कि अंगद का पैर हो चुका है, यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए वो क्या हो गया, अंगद का पैर हो गया है। अंगद का पैर मतलब दृढ़ होना, यानी कि अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई अब तो मेरे को नौकरी लगना ही लगना है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी दृढ़ निश्चय करना है, अंगद का पैर होना है, ठीक है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, कोई नहीं रोक सके आपके सिलेक्शन को होने से, ठीक है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, विपक्ष दलों के लिए वो क्या है, अंगद का पैर साबित हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो अभी तक वो 3 बार मतलब सरकार बन चुकी है मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की, और विपक्ष वालों ने उन्हें हराया नहीं है, ठीक है। तो वो उनके लिए क्या बन चुके हैं, अंगद का पैर बन चुके हैं, यानी कि दृढ़, यानी कि वो कैसे भी करके विपक्ष वाले उनको हराना चाहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो आप वाक्य में, ठीक है। और दूसरा जो थर्ड है, ऐसे प्रयोग कर सकते हो, रामू काका का लड़का जो अफसर बनने के लिए अंगद का पैर हो गया, ठीक है। जो रामू काका का जो लड़का है जो अफसर बनने के लिए आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय क्या कर लिया, अब दृढ़ निश्चय कर लिया, यानी कि अंगद का पैर बन गया है वो, कि अब वो एग्जाम क्लियर करके ही मानेगा, ठीक है। दृढ़ होना, अंगद का पैर होना, दृढ़ होना, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है 7 अंगारे सिर पर धरना, यानी बहुत दुख दुख सहना, यानी कि अंगारे सिर पर धरना। इनको एक एक मुहावरे को आप अच्छे से याद कर लो, यानी जो भी पूछे आपको तुरंत आपका जो जवाब यानी मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। और इसका वाक्य में प्रयोग आप लिख लिख के तैयार कीजिए इनको, जितना आप डेली के आप 4 पेज लिखिए, हिंदी के 4 पेज लिखिए, और 5 पेज आप 4 पेज आप इंग्लिश के लिखिए, ठीक है। और 20 पेज यानी कि 10 पेज आप कम से कम लो के लिखे, लो के जो जितने भी आपके टॉपिक बना लो, भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उन टॉपिक के 10 पेज कम से कम डेली का आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे माइनर एक्ट है, माइनर एक्ट के भी आप कम से कम 5 पेज तो डेली के लिखे, ठीक है। 5 पेज आपको डेली लिखना है, तब जाके आपकी स्पीड अच्छी होगी। अगर आपकी स्पीड कम कम है तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी। पेपर काफ़ी लेंदी आने वाला है इसका, पेपर यानी 300 नंबर का पेपर आएगा, तो काफ़ी लेंदी पेपर आएगा। तो इसका ये मत सोचना कि आरजेएस की तरह 26-27 क्वेश्चन आ गए, हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा भी आ सकते हैं। यानी पार्ट ए के अंदर आप पार्ट यानी जो लो का पार्ट ए है, लो के अंदर आपको पार्ट 3 में पेपर आ सकता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। यानी पार्ट ए में 2-3-3 नंबर के क्वेश्चन दे देगा, और जो पार्ट बी है उसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन दे देगा। तो क्वेश्चन का ज़्यादा यानी क्वेश्चन नंबर ज़्यादा रहेंगे, और उन जो वेटेज है, मार्क्स का वेटेज वो बढ़ा देगा, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन ज़्यादा आए, लेंदी पेपर आए, तो आपको अटेम्प्ट करने में यानी 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और शुद्ध वाक्य लिखना आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ इंग्लिश जो आप ग्रामर आई, ग्रामर में शुद्ध लिखना आना चाहिए। अगर आपने शुद्ध नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। एक एक नंबर की लड़ाई है, एक नंबर कम आने से यानी कितना लॉस होगा आप जान लो, ठीक है। तो अच्छे से इनको याद करो, याद करने का बेनिफिट होगा, जब याद हो जाएगा तब आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बाकी लोगों से आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करो, लिख लिख के याद कीजिए, ठीक है। अंगारे सिर पर धर लेना, इनको लिख लो आप, ठीक है, डेली रिवाइज कीजिए, ठीक है, लिख लो एक बार, ठीक है। बहुत दुख सहना, यानी कि अंगारे सिर पर धरना यानी बहुत दुख सहना, अंगारे सिर पर धरना यानी कि बहुत दुख सहना, ठीक है। अंगारे सिर पर यानी जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, यानी कि अपने अंगारे सिर पर धर के जीवन जीते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दुखी जीवन जीते हैं, इसलिए वह बहुत दुख सहते हैं, ठीक है। कमज़ोर जो व्यक्ति होते हैं, कमज़ोर व्यक्ति हमेशा अंगारे सिर पर धरकर रहना पड़ता है, ठीक है। सोच समझ कर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो, ठीक है, अंगारे सिर पर मत धरो, ठीक है। नेक्स्ट है
अंगारे उगलना, अंगारे उगलने का मतलब होता है यानी क्रोध में लाल पीला होना, ठीक है, क्रोध में लाल पीला होना। अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में लाल पीला होना। अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में लाल पीला पीला होना, ठीक है। आप क्या, अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में लाल पीला होना। आप याद कीजिए, मेरा बार बार रिवाइज करने का मतलब यही है, आपको ये चीज़ याद हो जाए। इस क्लास के अंदर ही आपको ये सारे मुहावरे याद हो जाए, दिमाग में आपके अंदर बैठ जाएं, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार इनको जोर दे के आगे एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में लाल पीला होना, ठीक है। अभिमन्यु, अभिमन्यु चक्रव्यूह में मृत्यु होने के बाद, अभिमन्यु चक्रव्यूह में मृत्यु होने के बाद अर्जुन कौरवों पर क्या उगल रहे थे, अंगारे उगल रहे थे, यानी गुस्सा क्रोध में, यानी कि क्रोध में तीर चला रहे थे, उनका वध करते जा रहे थे, ठीक है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मृत्यु होने के बाद अर्जुन कौरवों पर अंगारे उगल रहे थे, ठीक है। क्या उगल रहे थे, अंगारे उगल रहे थे। अंगारे उगलने का मतलब होता है क्रोध में लाल पीला होना, ठीक है। और वाक्य में प्रयोग क्या करने आना, करके आना है, अभिमन्यु के चक्रव्यूह में मृत्यु होने के बाद अर्जुन कौरवों पर क्या उगल रहे थे, अंगारे उगल रहे थे। या अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कोई भी वाक्य, ठीक है। वो एकदम सुटेबल हो तो आप अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अर्थ क्या लिखना है, क्रोध में लाल पीला होना, ठीक है। अंगारे उगलना यानी क्रोध में लाल पीला होना, ठीक है। नेक्स्ट है अंडे सेना, यानी कि अंडे सेना यानी कि अंडे सेना यानी घर में ही बैठे रहना। अंडे सेना यानी घर में ही बैठे रहना। अंडे सेना का मतलब होता है घर में ही बैठे रहना, ठीक है। ये रिवाइज करते चले बार बार, ठीक है। अंडे सेना यानी घर में ही बैठे रहना, ठीक है। घर में बैठे बैठे अंडे से सहते रहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ठीक है। घर पे रहने से ही कोई आदमी, यानी कि 2 रुपये 5 रुपये नहीं कमा सकता, ठीक है। घर पे रहने से कमा पाएगा या कोई, यानी कि यानी वो कमाएगा, जाएगा बाहर जाएगा, ठीक है। या जो भी उसका काम है, जॉब पे जाएगा तो भी तो पैसे कमा पाएगा। तभी तो उसने कहा कि अंडे से ना, यानी घर पे ही बैठे रहना, ठीक है। तो घर पे बैठे रहने से आप पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है। तो आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है अंधेर खाता। अंधेर खाते का मतलब होता है नियम विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। आजकल सब क्या है, अंधेर खाता चल रहा है, यानी कि सरकारी कर्मचारी भी अंधेर खाते में काम करे, ठीक है। नियम के विरुद्ध कार्य करे, यानी कि एग्जाम होती नहीं है उससे पहले तो एग्जाम का पेपर आ जाता है, यानी कि ये क्या है, नियम के विरुद्ध कार्य करना ही है। यानी कि पेपर लीक हो जाता है, जो पुलिस, ये कौन करता है, ये जो ये सरकारी डिपार्टमेंट वाले हैं, ये लोग ही पेपर को लीक करा देते हैं, ठीक है। और अपने लोगों को पास करा देते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये सब क्या है, अंधेर खाता है, चल रहा है आजकल, नियम के विरुद्ध कार्य चल रहा है, ठीक है। तो इसका वाक्य में ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अंधेर खाता होने से आजकल सिफारिश से भी लोग नौकरी लग जाते हैं, यानी कि अंधेर खाता होने से आजकल लोग सिफारिश से भी लोग नौकरी लग जाते हैं। यानी कि आजकल क्या, नौकरी लगने के लिए सिफारिश की ज़रूरत है, सिफारिश में आप लोग पैसे दे के नौकरी लग जाते हैं, ठीक है। सिफारिश से भी लग जाते हैं, ठीक है। ये सब हर जगह होने लगे आजकल, ठीक है। अंधेर खाता होने से आजकल सिफारिश से लोग नौकरी लग जाते हैं, ठीक है। ये केवल पढ़ने के आशय से है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। ये मुहावरे का मतलब है, ठीक है, ठीक है। अंधेर खाते नियम के विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाते का मतलब होता है नियम के विरुद्ध कार्य करना। आप अपने हिसाब से इसके वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी बना के वाक्य में प्रयोग कर सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है। अंधेर खाता होने से आजकल सिफारिश से भी लोग नौकरी लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 अक्ल का दुश्मन, यानी कि अक्ल का दुश्मन होना है, यानी मूर्ख। अक्ल का दुश्मन क्या मतलब, क्या होता है, मूर्ख होना, मूर्ख होना, यानी कि ये तो मूर्ख है, ठीक है। बिल्कुल मूर्ख है, इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो अक्ल का दुश्मन है। कुछ लोग आज अकल के दुश्मन होते हैं, यानी कि समझाने पर भी गलत ही कार्य करते हैं, यानी एक बार समझा दिया फिर भी गलत कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, ठीक है। वो अकल के दुश्मन है, ठीक है। यानी कि उसको समझाना कठिन है, क्योंकि वह तो अकल का क्या है, दुश्मन है, अकल का दुश्मन है। उसको समझाना भी बहुत ही अकल, यानी वह उसको समझाना यानी बहुत कठिन है, क्योंकि वह तो अकल का दुश्मन है। अकल का दुश्मन का मतलब मूर्ख होना, ठीक है। नेक्स्ट है अकल का पुतला। ये इंपॉर्टेंट है, ये आरजेएस के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। अकल का पुतला होना है, ये आरजेएस प्री के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। अकल का पुतला होना है, यानी कि आरजेएस के अंदर आया हुआ है, ठीक है। आरजीएस के अंदर आया हुआ था ये क्वेश्चन। अकल का पुतला होना है, ज्ञानी होना, ज्ञानी होना, विद्वान या बुद्धिमान होना, ऐसे आया था, वहाँ पे ऑप्शन था बुद्धिमान होना, ठीक है। तो बुद्धिमान होना, अकल का पुतला होना है ना, बुद्धिमान होना, ठीक है, ठीक है।
तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? अकल के पुतले होते हैं। क्या होते हैं? अकल के पुतले होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। तो ज्ञानी लोग हमेशा कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई ना कोई यानी बहुत कठिनाइयों में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, इसलिए तो वो अकल के क्या होते हैं? पुतले होते हैं, उनमें ज्ञान भरा पड़ा रहता है, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्याओं का समाधान निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वो अकल के पुतले होते हैं। नेक्स्ट है 13, अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना यानी कि अकल के घोड़े दौड़ाना यानी केवल कल्पनाएं करते रहना, ठीक है। कुछ लोग क्या सोते सोते कल्पनाएं करते रहते हैं, यार ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप अकल के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, ठीक है। घोड़े दौड़ाने से नहीं मेहनत, यानी घोड़े दौड़ाने से नहीं, मेहनत करने से ही नौकरी लगेगी। घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होगा, यानी मेहनत करोगे तो ही आपकी नौकरी लगेगी, यानी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। यानी जो फालतू में घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप मेहनत करोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। कांग्रेस कश्मीर के मुद्दे पर अकल के घोड़े ही दौड़ाते रहे, वहीं बीजेपी के शासन में तत्काल निर्णय हो गया, ठीक है। तत्काल निर्णय हो गया, तो इसका वाक्य में प्रयोग आप अपने हिसाब से करके आ सकते हो, ठीक है। अकल के घोड़े दौड़ाने यानी केवल कल्पनाएं करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है 14, आँख का पानी गिर जाना। आँख का पानी गिर जाने का मतलब क्या होता है? आँख का पानी गिर जाना यानी कि वो बेशर्म हो जाना, यार उसका तो आँख का पानी गिर गया, यानी कि वो तो क्या हो गया? बिल्कुल बेशर्म हो गया, ठीक है। बेशर्म हो गया, ठीक है। आँख का पानी गिर जाना यानी बिल्कुल बेशर्म हो जाना, यानी कि कुछ लोग आजकल शराब पी के पड़े रहते हैं, वो क्या बिल्कुल बेशर्म, उनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। या कुछ ऐसे भी जो लड़के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेशर्म होते हैं। आजकल के कुछ नेताओं के आँख का पानी गिर चुका है, ठीक है। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। बदमाश लोग भी होते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? बिल्कुल बेशरम होता है, उसके ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, आँख का पानी गिर जाना, ठीक है। आँख का पानी गिर जाना यानी बेशरम हो जाना, ठीक है। आजकल के कुछ नेताओं के आँख का पानी गिर चुका है, ठीक है, वो बिल्कुल बेशरम हो गए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है 15, आँख की किरकिरी। आँख की किरकिरी यानी बुरा लगना। आँख की किरकिरी का मतलब होता है बुरा लगना। आँख की किरकिरी यानी बुरा लगना, ठीक है। आँख की किरकिरी का मतलब होता है किसी को बुरा लगना, ठीक है। आँख की किरकिरी है, कुछ लोग हमारी प्रगति से जलने लग जाते हैं, ठीक है, और आँख की किरकिरी बन जाते हैं, ठीक है। आप जैसे आपने कोई आपकी नौकरी लग गए तो कुछ लोग आपके पड़ोसी वो जलने लग जाएंगे, ठीक है। आपकी बहुत बड़ी नौकरी लग गई, मतलब आरजेएस बन गए या आईएएस में सिलेक्शन हो गया या आरएस बन गए, ठीक है। तो बाकी जो लोग हैं वो जलने लगे आपसे, ठीक है। यानी कुछ लोग आँख की किरकिरी यानी वो आपको देखते ही अब उनके आँख की किरकिरी होने लगे, ठीक है, बुरा लगने लगा उनको, ठीक है। कुछ लोग हमारी प्रगति को जल से देखने से यानी जलने लग जाते हैं और आँख की किरकिरी बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 16, आंखें तरेरना। आंखें तरेरना यानी क्रोध करना। आंखें तरेरना यानी क्रोध करना। आंखें तरेरना यानी क्रोध करना, ठीक है। अध्यापक के आंखें तरेरते ही शरारती बच्चे क्या करने लगे? पढ़ने लगे, ठीक है। तो इसका आंखें तरेरना यानी क्रोध करना, ठीक है। अध्यापक के आंखें तरेरने से शरारती बच्चे पढ़ने लगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। एक बार सबके सब जाके इस सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से याद हो रहा है, तो सेशन को सब लाइक कर दें, ठीक है, जाके फटाफट से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको कंटिन्यू क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, ठीक है। और और जय पिलो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे सारी जो क्लास हो रही है उनकी वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन कर लें, जेपी लो क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करना जेपी लो, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जाके ज्वाइन कर लें सबके सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आंख दिखाना। आंख दिखाना मतलब रोब मारना। आंख दिखाना यानी रोब मारना, ठीक है। मैंने कोई गलती नहीं की जो आप मुझे आंख दिखा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग दिखाते नहीं, आंख दिखाना यानी गुस्से से देखना, यानी कि रोब मारते हैं, ठीक है। ये काम कर, वो कर, आंख दिखा के डराते हैं, ठीक है। मैंने कोई गलती नहीं की जो आप मुझे पे आंख दिखा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आंखें बंद होना, आंखें मूंदना यानी मृत्यु हो जाना, ठीक है। यानी कि इसका ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, मैंने अपने दादाजी के उनके अंतिम समय की बात भी नहीं की कर सका कि मेरे घर पहुंचने से पहले उनकी क्या हो गई थी? आंखें बंद हो चुकी थी, आंखें मूंद चुकी थी, यानी कि उनका देहांत हो चुका था, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है
19 आंखों में चर्बी छा जाना यानी घमंड होना। आंखों में चर्बी छा जाने का मतलब होता है घमंड होना। आंखों में चर्बी छा गई यानी घमंड होना। यानी कि आपका आगे आपका आरजीएस में क्या सिलेक्शन हो गया, आपकी तो आंखों में क्या छा गई यानी घमंड छा गया, यानी कि आंखों में क्या छा गई, चर्बी छा गई। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं यानी जो बड़े पद पे चले जाते हैं तो वो छोटे लोगों को तो सुनते ही नहीं है। ठीक है, आंखों में चर्बी छा जाती है। ठीक है, घमंड हो जाता है उनको। ठीक है, ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, आपका आरएस में सिलेक्शन होने से यानी उसकी तो आंखों में क्या छा गई यानी चर्बी छा गई और घमंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आंख आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, उसका व्यापार व्यापार क्या चल पड़ा कि उसकी आंखों में क्या छा गई यानी चर्बी छा गई। ठीक है, ऐसे प्रयोग कर सकते हो या अपना वाक्य भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ऐसे अपने मन से बना सकते हो और अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आंखों में चर्बी छा जाना यानी घमंड होना। आंखों में चर्बी छा जाना यानी घमंड होना। नेक्स्ट है 20, आंगन में कौवा बोलना यानी प्रियजन के आने के संकेत। आंगन में कौवा बोलना इसका मतलब क्या होता है, प्रियजन के आने के संकेत। आंगन में कौवा बोलना यानी प्रियजन के आने के संकेत। ठीक है, प्रियजन के आने के संकेत। ठीक है, आंगन में कौवा बोलना प्रियजन के आने के संकेत। ठीक है, तो क्या बात है भाभी, आज तो आंगन में कौवा बोल रहा है यानी कि भाई साहब जो आने वाले हैं। ठीक है, यानी आंगन में कौवा बोलना यानी कि प्रियजन के आने के संकेत। पहले जो हमारे दादा दादी थे वो जैसे कौवा जो आंगन में बोलता था यानी घर पे। ठीक है, तो काम काम करता था तो पता चलता था भाई आज कोई ना कोई मेहमान घर पे आने वाला है। ठीक है, तो वो बोलते थे कि आज कोई ना कोई घर पे आने वाला है। वैसे ही इसको याद कीजिए यानी आंगन में कौवा बोलना यानी प्रियजन के आने के संकेत। ठीक है, आप इस तरह से अपने बना के भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इस ट्रिक से बना के इन मुहावरों को याद कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि याद हो जाए सारे के सारे मुहावरे। ठीक है, कम से कम आपको 100 150 तो मुहावरे याद करने होंगे जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वो करने हैं और बाकी इंपॉर्टेंट वो है वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, सारे यानी कि याद करने पड़ेंगे, इनको रटना पड़ेगा। ठीक है, याद करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, कोई भी आ सकता है, मुहावरे का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे इतने सारे मुहावरे लोकोक्ति हैं, इनको आपको याद करना ही होगा। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, आंगन में कौवा बोलना यानी प्रियजन के आने के संकेत। ठीक है, आप मतलब अपने आप अपना वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अपना वाक्य बना के वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आटे के साथ घुन पीसना यानी आटे के साथ घुन पीसना। ठीक है, आटे के साथ घुन पीसना यानी कि दोषी के साथ निर्दोष का भी दंडित होना। दोषी के साथ निर्दोष को भी दंडित होना। पिताजी ने अंकुश को समझाया कि कभी गलती से भी संग यानी गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। ठीक, क्योंकि सोहन के साथ रहने के कारण पुलिस ने रोहन को भी पकड़ लिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आटे के साथ घुन पिस गया। ठीक है, आटे के साथ घुन पिस गया। ठीक है, आटे के साथ घुन पिसना है मतलब दोषी के साथ निर्दोष को भी दंडित ठहराना। ठीक है, दंडित ठहराना। ठीक है, ऐसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट 22, 8 पहर 64 घड़ी। 8 पहर 64 घड़ी का मतलब क्या हो गया यानी दिन रात हर समय। यानी आपको भी अब इसमें राजस्थान मेंस एपीओ के अंदर 8 पहर 64 घड़ी क्या करना पड़ेगा यानी दिन रात हर समय, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। 8 पहर 64 घड़ी यानी दिन रात हर समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हर सैनिक को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी 8 पहर 64 घड़ी निभानी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें कहा कि वाक्य में प्रयोग होगा हर सैनिक को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी 8 पहर 64 घड़ी निभानी चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये चीज़ आप पे लागू होती है। 8 पहर 64 घड़ी यानी दिन रात आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपको ये एपीओ की कुर्सी मिलेगी। ठीक है, तो आप इसमें वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अपना वाक्य में वाक्य इस्तेमाल करके वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। 8 पहर 64 घड़ी का मतलब होता है दिन रात हर समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है 8 बार न्यों त्योहार हमेशा। ठीक है, आनंद मंगल रहना। ठीक है, 8 बार न्यों त्योहार। ठीक है, वह हमेशा क्या रहता है, आनंद आनंद मंगल रहता है। ठीक है, 8 बार न्यों त्योहार यानी कि वह हमेशा आनंद मंगल रहता है। ठीक है, यानी खुश रहता है। ठीक है, यानी कि संपन्न जो लोग होते हैं यानी पेशेवर रिच लोग होते हैं वो 8 बार न्यों त्योहार जैसे जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, जैसे अंबानी को देख लो, वो हमेशा क्या करता है, 8 बार न्यों त्योहार जैसा यानी आनंद मंगल में रहता है, यानी कि उनका अच्छे अच्छे पकवान खाता है। ठीक है, अच्छी लाइफ जीता है। ठीक है, लग्जरी लाइफ जीता है। ठीक है, संपन्न लोग हमेशा 8 बार न्यों त्योहार जैसे रहते हैं। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट है इलायची बांटना यानी दावत देना। इलायची बांटने का मतलब क्या होता है, दावत देना। ठीक है, इलायची बांटना यानी दावत देना। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया
राजस्थान एपीओ के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इलायची बांटोगे, यानी बाकी लोगों को मिठाई बांटोगे, यानी दावत पे बुलाओगे आपके जो पड़ोसी हैं उनको, ठीक है। जैसे आपकी नौकरी लगी, उसकी नौकरी लग गई, इसलिए वह अपने मित्रों को इलायची बांटते फिर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अपनी निजी निजी मतलब इन वाक्यों को अपने ऊपर लेके, ठीक है, इनको याद कर सकते हो, ठीक है। इलायची बांटना यानी दावत देना, ठीक है। उसकी नौकरी लग गई, इसलिए वह उसकी सरकारी नौकरी लगी, इसलिए वह अपने मित्रों को क्या कर रहा है, इलायची बांट रहा है, फिर इलायची इलायची बांटते फिर रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? इलायची बांटना मतलब दावत देना, ठीक है। दावत देना, ठीक है। नेक्स्ट 25, उड़ता तीर लेना। उड़ता तीर लेना यानी आक्रमण, उड़ता तीर लेना यानी आक्रमण, मुसीबत मोल लेना। यानी अकारण, अकारण ही मुसीबत मोल लेना, ठीक है। यानी उसका कोई लेना देना ही नहीं है, यानी उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया उसने, ठीक है। यानी कि झगड़ा तो दो लोगों के बीच में आ रहा था, एक तीसरा आदमी है वो जबरदस्ती आके वो मतलब छुड़ा रहा था, और उसने क्या कर लिया, उड़ता तीर ले लिया, ठीक है। और वो तीसरों को मतलब तीसरा जो व्यक्ति था उसके किसी ने चोट उसको लग गई, मतलब इधर उधर धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया और लग गई चोट, ठीक है। और फिर वो भी झगड़ा झगड़ा कर लिया उनसे, अकारण पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गई, भाई तू भी झगड़ा क्यों कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अकारण मुसीबत मोल ले ली उसने, उसका कोई उस झगड़े में कोई लेना देना ही नहीं था, यानी उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया उसने, ठीक है। किसी और के झगड़े में शुभम को भी पुलिस पकड़ ले गई, ठीक है। किसी झगड़ा तो किसी और का था और शुभम को भी पुलिस पकड़ के ले गई कि उसने बेकार में ही उड़ता तीर ले अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। अपना तीर यानी उड़ता तीर लेना यानी अकारण यानी मुसीबत मोल ले लेना, ठीक है। अकारण मुसीबत मोल ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कमर कसना। कमर कसना यानी तैयार होना। अब आपको भी कमर कसनी पड़ेगी भाई, आप कमर कसना यानी तैयार होना। आप सबको आप तैयार हो जाना, ठीक है। कम से कम अब कितने दिन बचे हैं एग्जाम के, मतलब कम से कम 70 भी नहीं बचे, ठीक है। यानी 70 दिन मान सकते हो, ठीक है। या भी तो या आप मान सकते हो 65 दिन मान सकते हो, ठीक है। 5 दिन आप निकाल दो, कमर कसना यानी तैयार होना। आपको 65 डे ही बचे हैं, बाकी 5 दिन तो आप निकाल दो, ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। ये टाइम निकल जाएगा, तो आप 65 डेज हैं, टाइम आपको रिवीजन करने में निकल जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, यानी तैयार हो जाओ। कमर कसना यानी तैयार होना, कमर कसना यानी तैयार होना, कमर कसना तैयार होना, तैयार हो जाओ, ठीक है। सरकारी नौकरी लगना कठिन था, सरकारी नौकरी लगना कठिन था, लेकिन उसने कमर कस ली और वो उसकी नौकरी क्या लग गई, उसकी नौकरी लग गई, ठीक है। यानी सरकारी नौकरी लगना तो कठिन ही है, लेकिन उसने कमर कसी और वह उसका चयन हो गया, ठीक है। और नौकरी लग गई, ठीक है उसकी। यानी कि उसने क्या किया था, कमर कसी थी। कमर कसना यानी तैयार होना, तैयार हुआ था, ठीक है। अच्छे से नेक्स्ट है 27, कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब होता है, कलई खुलना यानी किसी भी गलत बात का पता लगाना। कलई खुलने का मतलब होता है किसी भी गलत बात का पता लगाना, ठीक है। उसकी कलई खुल गई, उसकी कलई खुल गई और सबको पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए यहाँ रह रहा था, ठीक है। यानी कलई खुलना यानी कि किसी की बात यानी किसी की गलत बात का पता लगना, ठीक है। यानी किसी की गलत बात का पता लगना, ठीक है। उसकी कलई खुल गई और उसको पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए यहीं पर रह रहा था। या जो कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो उसकी बात क्या हो गई, वह कलई खुल गया। कलई खुलना यानी कि किसी भी गलत बात का पता चल गया कि वह अब क्या करता है, रिश्वत लेता है, ठीक है। पता चल गया यानी कलई खुलना, ठीक है। उसकी कलई खुल गई और सबको पता चल गया कि वह तस्करी करने के लिए ही यहाँ पे रह रहा था। नेक्स्ट है 28, कलेजे पर सांप लेटना। कलेजे पर सांप लेटने का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या से हृदय जलना, ईर्ष्या से हृदय जलना। यानी कलेजे पर सांप लेटना का मतलब होता है ईर्ष्या से हृदय जलना, ठीक है। मेरी प्रगति को देखकर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लेटने लगता है, ठीक है। यानी कि उसकी प्रगति को देख के उसके जो पड़ोसी है उसको यानी कि कलेजे पर क्या लेटने लगता है, सांप लेटने लगता है, ठीक है। कलेजे पर सांप लेटना यानी ईर्ष्या से हृदय जलना है, यानी कि उसको ईर्ष्या होना, यानी कि ठीक है, ईर्ष्या से हृदय जलना, ठीक है। नेक्स्ट है 28, ठीक है, काठ का उल्लू होना यानी निपट मूर्ख, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। काठ का उल्लू यानी काठ का उल्लू होना यानी निपट निपट मूर्ख होना, ठीक है, निपट मूर्ख है। रवि को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो क्या है, काठ का उल्लू है यानी निपट मूर्ख है, ठीक है। वो रवि को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो क्या है, काठ का उल्लू है, ठीक है। काठ का उल्लू होना, निपट मूर्ख होना, निपट मूर्ख होना। रवि को कितना भी समझाओ और वह समझेगा, क्योंकि वह तो का क्या है, काठ का उल्लू है, ठीक है। काठ का उल्लू का मतलब होता है निपट मूर्ख होना, ठीक है। काठ का उल्लू यानी निपट मूर्ख, ठीक है। नेक्स्ट है
30 कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना, ठीक है। कान खड़े होना यानी चौकन्ना होना, कान खड़े होना यानी चौकन्ना होना, ठीक है। कान खड़े होना यानी चौकन्ना होना, ठीक है। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए, कान खड़े हो गए, ठीक है, वो चौकन्ना हो गए, ठीक है। जैसे शिक्षक के कक्षा में आते ही सब छात्र ने कान खड़े कर दिए, यानी कि वह चौकन्ने हुए थी। इतनी देर तो वो छात्र सारे बातें कर रहे थे, जैसे शिक्षक कक्षा में आया सारे चुपचाप हो गए, ठीक है। तो वो चौकन्ना हो गए, यानी कि चोरी की खबर सुनकर चौकीदार के कान खड़े हो गए, यानी चोरी की खबर सुनकर जो चौकीदार था उसके क्या हो गए, कान खड़े हो गए। या ऐसे भी प्रयोग कर सकते हो, परीक्षा की तारीख नज़दीक आते ही छात्रों के कान खड़े हो गए, ठीक है। जैसे ही आपको परीक्षा की तारीख नज़दीक आई, जैसे ही आपके कान क्या हो गए, खड़े हो गए, चौकन्ना हो गए, ठीक है। अब क्या करना, तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। इन सब का एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए, जैसे कि इस क्लास का कराने का एक ही मकसद है, ठीक है, जैसे कि आप ये सारे जो मुहावरे हैं आपको याद हो जाए, ठीक है। एक बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ फटाफट से, फटाफट याद करेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक 30 मुहावरे हैं, इंपॉर्टेंट है। अंगूठा चूमना है चापलूसी करना, अंगूठा चूमना है चापलूसी करना, अंगूठा दिखा देना है, जरूरत पड़ने पे सहायता करने से मना कर देना, ठीक है। अंक लगाना यानी गले लगाना, आलिंगन करना, ठीक है। और नेक्स्ट है अंक भरना यानी बहुत स्नेह से मिलना, अंक भरना यानी बहुत स्नेह से मिलना, बहुत स्नेह से मिलना, अंक भरना है बहुत स्नेह से मिलना। नेक्स्ट है अंक लगना यानी शरीर का विकास करना, अंक लगना यानी बहुत शरीर का विकास करना। नेक्स्ट है अंगद का पैर होना है, दृढ़ होना, अंगद का पैर होना, आपको भी क्या होना है, अंगद का पैर होना है, दृढ़ होना है, ठीक है। आपको क्या करने हैं, राजस्थान एपीओ में सिलेक्शन लेना है, अंगद का पैर होना पड़ेगा, दृढ़ होना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7 अंगारे सिर पर धरना यानी बहुत दुख सहना, अंगारे सिर पर धरना यानी बहुत दुख सहना, यानी कमजोर व्यक्ति को हमेशा अंगारे सिर पर धरकर रहना पड़ता है, सोच समझकर काम करना चाहिए, यानी उससे झगड़ा लेकर यानी लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो, ठीक है। अंगारे सिर पर धरना यानी बहुत दुख सहना, अंगारे उगलना यानी क्रोध में लाल पीला होना, अंगारे उगलना यानी क्रोध में लाल पीला होना, अंडे सेना यानी घर में ही बैठे रहना, अंडे सेना यानी घर में ही बैठे रहना। नेक्स्ट है अंधेर खाते नियम के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। और फिर अकल का दुश्मन मूर्ख होना, अकल का दुश्मन मूर्ख होना, ठीक है। अकल का पुत्र ज्ञानी विद्वान होना, ठीक है। अकल के घोड़े दौड़ाने केवल कल्पनाएं करते रहना, ठीक है। आँख का पानी गिर जाना है बेशरम हो जाना, आँख का पानी हो जाना, आँख की किरकिरी यानी बुरा लगना, आँख की किरकिरी यानी बुरा लगना, ठीक है। आँखें तरेना यानी क्रोध करना, आँखें दिखाना यानी रोब मारना। और नेक्स्ट है आँखें बंद करना यानी कि मृत्यु हो जाना, ठीक है। आँखों में चर्बी छा जाना घमंड होना, ठीक है। आंगन आंगन में कौवा बोलना है प्रियजन के आने के संकेत, आंगन में कौवा बोलना है प्रियजन के आने के संकेत। आटे के साथ घुन पिसना, दोस्त के साथ निर्दोष को दंडित करना, ठीक है। नेक्स्ट है 8 पहर 64 घड़ियाँ दिन रात हर समय, 8 पहर 64 घड़ियाँ दिन रात हर समय, 8 बार न्यू त्यौहार हमेशा आनंद मंगल रहना, ठीक है। इलायची बांटना यानी दावत देना, इलायची बांटना दावत देना, उड़ता तीर लेना कारण ये मुसीबत मोह लेना, यानी कि कमर कसना तैयार होना, ठीक है। कमर कसना है कलाई खुलना यानी किसी भी गलत बात का पता लगना, ठीक है। और कलेजे पर सांप लेना, ईर्ष्या से हृदय जलना, और काट का उल्लू होना, निपट मूर्ख होना, ठीक है। और कान खड़े होना, चौकन्ना होना, ठीक है। यहाँ तक क्लास कैसी लगी और इस सेशन को एक बार अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। जाते जाते सब सेशन को लाइक कर दें, और इस चैनल पे आप नए हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका पीडीएफ जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। सेशन को सब लाइक कर दें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।